क्लास 12th स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे। मैं टॉपिक करा रहा हूँ एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें एक अचालक गोला है जिसमें कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गॉस प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो माना इसमें आर त्रिज्या का एक विलगित अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन पर आवेश क्या है, प्लस क्यू है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, एक समान आवेशित गोला है, इसमें जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर, यानी गोले के बाहर निकालोगे, गोले के पृष्ठ पे निकालोगे, ठीक है, और गोले के भीतर निकालोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है गॉस प्रमेय का प्रयोग करके। तो पहले बाह्य बिंदु पर हम निकालते हैं। तो बाह्य बिंदु में ये गोला दिखा रखा है, ये गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोला है, और इससे किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये P बिंदु जो है इस गोले के बाहर है, और गोले के केंद्र बिंदु से इस P बिंदु की जो दूरी है वो स्मॉल r है। इस पर धनावेश रखा हुआ है। ठीक है, तो P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले क्या होगा, पहले तो हम इसके अंदर एक छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक है, स्मॉल क्षेत्रफल लेंगे, छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। देन पूरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर इंटीग्रेशन कर देंगे, गॉस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले एक छोटा सा इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, क्षेत्रफल dA है। तो गॉस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, d फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA। ठीक है, ये क्या है, अदिश गुणन है E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में। जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या होता है, मॉड ऑफ E वेक्टर मॉड ऑफ dA वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है उस पर जो कोण हम रखेंगे वो ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि कोई कोण बन ही नहीं रहा है। ठीक है ना, किसके बीच में, E के बीच में और dA के बीच में। देखो दोनों एक ही दिशा में है ना, तो इनके बीच में कोण क्या है, ज़ीरो है। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, तो E dA आ गया। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, ये तो अभी हमने एक P बिंदु लिया, छोटा सा क्षेत्रफल लिया पूरे का निकालने के लिए। देखो भाई, ये जो डॉटेड लाइन से जो दिखा रखा है ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ जब किसी पृष्ठ के चारों तरफ उसे क्या करता है, घेरता है, तो वहाँ पे क्या होती है, गॉस की प्रमेय लगती है। ठीक है, तो पहले हमने एक सूक्ष्म बिंदु लिया, उस पर हमने क्या कहते हैं, फ्लक्स निकाल लिया। अब पूरे का निकालने के लिए, पृष्ठ का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके अंदर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ को लेकर के हम जब विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो फाई ई इंटीग्रेशन डी फाई कितना हो गया, फाई ई। ये बंद पृष्ठ के अलोंग जो है इंटीग्रेशन है, समाकलन है ई वेक्टर डॉट डी ए। तो ई डी ए कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी, तो ई समाकलन बंद पृष्ठ के लिए डी ए। अब डी ए क्या हो गया, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा ना, ये गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं ना, गॉसियन पृष्ठ। अब इसका गोले का पूरा क्षेत्रफल लोगे तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। तो E इंटू 4πr² क्या हो गया, ये जो गॉसियन पृष्ठ है ना, इसके सापेक्ष हमें निकालना होता है। गॉसियन पृष्ठ जब जिस पृष्ठ को कवर करता है चारों तरफ से, वहाँ पे गॉस की प्रमेय लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0 गॉस का सूत्र होता है। ठीक है, E बराबर कितना आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। तो ये आवेशित अचालक गोला जो है उसमें बाह्य बिंदु पर हमने क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। ठीक है, एक समान आवेशित गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होती है जो कि संपूर्ण आवेश वाले गोले के केंद्र पर संकेंद्रित होने पर होती है। ठीक है, चूँकि गोला अचालक है, ठीक है, और संपूर्ण आवेश वितरित है। अगर हम इसका आयतन घनत्व रो ले लें तो रो बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की जगह पे Q ले लिया अपॉन आयतन। आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, R यहाँ पे कैपिटल लिया क्योंकि गोले की त्रिज्या R है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 4/3πr³ रो। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया समीकरण 1 में हमने मान रख दिया। E बराबर क्या आया था भाई, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है,
क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। और ई बराबर अभी हमने क्या निकाला है, क्यू का मान निकाला है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये यहाँ पे, ई बराबर क्या आ गया, रो अपॉन देखो रो अपॉन 3 अपॉन में आ जाएगा ना, 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर क्यूब बटा 3r स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आ गया, ठीक है। अब गोले के पृष्ठ पे मुझे निकालना है। तो भाई जब गोले का पृष्ठ पे मैं निकालूंगा तो देखो ये जो स्मॉल आर है भाई, ये जो गोला है ना, गोला मैं बता रहा हूँ तुम्हें चित्र से, इधर देखेंगे, ठीक है। देखो गोले का पृष्ठ का मतलब हो गया यानी कि यहाँ पर पृष्ठ पर P बिंदु पे हमें P बिंदु मान लेंगे और उस पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P बिंदु पे भाई यहाँ पे जो R है स्मॉल r, ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगी ना, यानी स्मॉल r बराबर हम रख देंगे कैपिटल R यहाँ पे, क्योंकि पृष्ठ पे आ गया। तो E का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल r की जगह पे मैंने कैपिटल R रख दिया, तो क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और Q का मान मैंने यहाँ पे रख दिया जो अभी निकाला था, 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। तो ये हल करके देखो ई का मान मैंने निकाला था ना, ठीक है, ई का मान मैंने निकाला था ना, तो ई का मान मैं रख दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या कहते, ई का मान देखो ये आया था, इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यू का मान रख देता हूँ सीधे। क्यू का मान क्या रख दिया मैंने, क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये मैंने रख दिया मान क्यू की जगह पे। तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपॉन 3, ये आ गया इसका मान।